सम्माननीय डॉक्टर गोपाल बघेल जी और इस आयोजन में सम्मिलित समस्त कविगण एवं श्रोती श्रोतागण, आज एक प्रकार से मेरी दो बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। पहली उपलब्धि तो ये है कि भारतीय विदेश सेवा में संलग्न जो हमारे युवा अधिकारी हैं, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय वांग्मय से संबंधित जो हमारे पर्व हैं, वो विश्व के हर देश में मनाए जाएं, इसमें वो अभिरुचि दे रहे हैं। और इस दिशा में टोरंटो की कौंसलाधीश डॉक्टर अपूर्वा श्रीवास्तव का मैं विगत 2-3 वर्षों से देख रहा हूं कि उनका अभिनव योगदान और उनकी रुचि इस प्रकार के कार्यों में होती है। और विशेष रूप से विश्व हिंदी समिति और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति भारत, जो दोनों से संबद्ध संस्थाएं हैं, उनके कार्यों में उनकी विशेष रुचि होती है। और मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई डॉक्टर बघेल जी से कि जो आज का आयोजन है उसमें अपूर्वा जी ने प्रेरणा का काम किया। बिल्कुल। और उनसे कहा कि आप इस प्रकार का होली के पर्व के ऊपर एक कवि सम्मेलन का आयोजन करिए। तो ये मेरी एकांत ये प्रसन्नता जो है मुझे इस बात से हो रही है कि हमारी विदेश सेवा के लोग जो हैं ये इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और उन्हें भी अपूर्वा जी का जो है अनुसरण करना चाहिए। और देशों के अंदर तो इस प्रकार का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और मेरी दूसरी उपलब्धि जो है वो नई इस दिशा में हुई है कि बहुत सुंदर ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से जो डॉक्टर भारतेंदु श्रीवास्तव जैसे लोग जो रह रहे हैं विदेशों के अंदर, यानी 60 और 65 वर्ष से, वो भी जो है वो अभी तक जो हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं उनसे अभी जुड़े हुए हैं। और वास्तव में उनकी बहुत अच्छी रचना थी कि हम कनाडा में कैसे होली मनाएं और टोरंटो में कैसे होली मनाएं। एक ये भी इस आयोजन की बड़ी अच्छी उपलब्धि रही कि जो कह लीजिए कि रस और अलंकार से अलग हट करके नई कविता लिख रहे हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ी अच्छी रुचि देख रखी। और इस कवि सम्मेलन में जैसे डॉक्टर विशाखा ठाकर और मीना चोपड़ा जी ने जो सूरज का ये प्रतिबिंब जो है वो कृष्ण के रूप में या प्रेमी के रूप में प्रकट किया अपनी इस नई कविताओं शैली के अंदर अचुकांत में, वो भी अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि थी। मैं अब अपनी बात को समेट करके, सभी कवियों ने बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की और संदीप त्यागी जी ने, भगवत शरण जी ने, शरण कई जी ने, और हमारे भारत से जो लोग जुड़े थे, रजनी शर्मा जी ने और विनीता तिवारी जी ने, इन सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की, श्यामा सिंह जी ने। तो मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूँ थोड़ा, जहाँ से डॉक्टर श्री भगवान शर्मा ने जो है वो अपनी बात समाप्त की थी। उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत होली का पर्व है कि जो 40 दिन तक मनाया जाता है और संसार में कोई भी त्योहार किसी भी देश में और किसी भी धर्म या किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं है तो 40 दिन तक मनाया जाए। उन्होंने मुझे स्मरण दिला दिया कि इससे भी अधिक 45 और 50 दिन तक ये पर्व हमारे जो ये पूरब के देश हैं
भारत के पूर्वांचल के देश हैं, इनके अंदर मनाया जाता है। मणिपुर के अंदर एक यानी इस पर्व को, होली के पर्व को याओ सांग के नाम से जानते हैं। और इसमें वो एक झोपड़ी बनाते हैं बांस की, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। फिर वो मूर्ति निकाल करके उनकी, और फिर उसको जो है वो उसमें वो जैसे हम लोग होली जलाते हैं उस तरह से उस झोपड़ी को जलाते हैं, और फिर उसकी राख को लेकर के वो मत्थे में लगाते हैं। और हर घर की, पूरे मणिपुर के में कोई घर ऐसा नहीं बचता कि जिसकी चौखट पर उसको वो न लगाते। तो ये वहाँ 40 दिन से भी अधिक दिनों तक ये पर्व नहीं मनाया जाता है। जैसे आप तो हमारे बघेल जी बंगाल में बहुत रहे हैं, बंगाल में जो है वो इसे दोर पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। अच्छा, और ये बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, और बसंत पंचमी से शुरू होकर के फिर जो है ये होली के बाद एक पखवाड़े तक इसको जो है वो बंगाल के अंदर मनाते हैं। और वो जो गीत गाते हैं कि वो खोल खोल ब्रजवासी घर, खोल ब्रजवासी घर को खोल, और घर घर जाते हैं इस प्रकार से। ऐसे उड़ीसा के अंदर देखिए, यानी वहां भी 45 दिन से ज्यादा इस पर्व को मनाया जाता है। वो लोग वो जगन्नाथ जी की वो मूर्ति जो है वो उसकी पूजा करते हैं। और जगन्नाथ जी की यात्रा जो है वो तो बहुत बड़ी निकलती है, लेकिन वहां पर जो ये इसको वो डोला उत्सव के नाम से कहते हैं ये उसके अंदर, और वो उसको घर घर ले जाते हैं उस डोले को, और फिर जो है वहां पर उसकी वो अभ्यर्थना करते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये गया है सब ब्रज से ही। और ये कभी आप मुझे अवसर देंगे तो मैं विस्तार के साथ इसको बताऊंगा कि और देशों में जहाँ भारतीय संस्कृति है वहाँ ये कैसे गया। लेकिन जो ये हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है और हिमाचल के अंदर बड़े विशिष्ट ढंग से इसको मनाया जाता है। पहले तो वो कहते हैं इसको बैठकी की होली, यानी घरों के अंदर जो है वो 2 महीने तक लगातार औरतें जो हैं, महिलाएं गीत गाती रहती हैं। उसके बाद जो है फिर ये इसको खड़ी होली कहते हैं। तो वो खड़ी मतलब वो लोग नृत्य करते हैं एक महीने तक इन पहाड़ी अंचलों में, और फिर वो होली को मनाते हैं। वो एक उत्साह का पर्व है होली, और ये ब्रज से ही जो है ये मूल रूप से पूरे देश में और पूरे विश्व के अंदर गया है। ये जो संस्कृत साहित्य है, मैं एक उदाहरण दूंगा, समय की सीमा है, कि उसमें जो कह लीजिए कि राधा और कृष्ण का जो एक प्रकार से बौद्धिक संवाद है, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। प्रणय के संवाद और प्रेम के संवाद तो बहुत हैं, लेकिन ये मैं एक बौद्धिक संवाद कह रहा हूँ कि एक श्लोक, मतलब ये संस्कृत के ही श्लोक के माध्यम से मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अंगुल्याः कः कपाटः प्रहरति कुटिले माधवः किं बसंतो, नो चक्री किम कुलालो, नो धरणीधर किम फणींद्र। बहुत लंबा है ये, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। जैसे हमारी जो है वो राज जी ने जो है अपनी कविता को बड़ा संकुचित कर छंद सुनाए, बाकी उन्होंने नहीं सुनाए। मैं भी इसको बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ कि ये होली की रात्रि है, होली की रात्रि है, और जो है वो कृष्ण जो है वो राधा के दरवाजे पर पहुंच करके और वो कुंडी खटखटाते हैं। तो राधा कहती है अंगुल्याः कः कपाटः प्रहरति कुटिले माधवः किं बसंतो। उन्होंने कहा कौन बाहरी व्यक्ति आ गया है, क्योंकि होली कोई घरों के अंदर दरवाजे तो नहीं बंद करता। तो वो कहते हैं कि नो चक्री, मैं जो हूँ वो अंगुलिया माधव किम बसंतो, कहते हैं कि मैं माधव हूँ। तो माधव का अर्थ कृष्ण भी होता है और माधव का अर्थ बसंत भी होता है। तो राधा कहती है कि यहाँ बसंत का क्या काम है, तुम
बसंत का होली के दिन क्या काम है? तो फिर वो कहती नो चक्री, कि नहीं मैं चक्रधारी हूँ। तो कहती क्यों कुलालो? उसका अर्थ चक्रधारी कृष्ण भी होता है, उसका अर्थ कुमार भी होता है। तो बोले कि जाओ कुमारों की बस्ती में, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहती नो धरणीधर, हाँ, धरणीधर हूँ। तो धरणीधर का अर्थ कृष्ण भी होता है, धरणीधर का अर्थ जो है सर्प भी होता है, हाँ, शेषनाग। तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, हमारा यहाँ क्या काम है? तो ये बड़ा लंबा संवाद चलता है। हाँ, तो इससे ये मालूम होता है कि मतलब राधा कितनी वेल रेड, कितनी पढ़ी लिखी राधा थी, मतलब संस्कृत की कितनी बड़ी विद्वान थी वो अपने आप में। फिर अंत में वो कहते कि नहीं मैं तो राधा का कृष्ण हूँ। तब जो है जो है वो पीछे के दरवाजे से जा करके राधा जो है वो उनको अपने आलिंगन में ले लेती है। ये संस्कृत का ये है। और ये अभी बड़ा अच्छा सुनाया उन्होंने। ये ब्रज में है, ये होली से संबंधित है, जो सखियों वाला सुनाया है डॉक्टर श्री भगवान शर्मा ने। उसको सुन के मुझे याद आ गया है कि वो बड़ा अच्छा व्यंग्य भी है, ये हास्य भी है। कि वो जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि कृष्ण के बारे में कि सुकुमारिता देख कुमारी लगे, छल छंद सिखित चित चोरन के, और जमुना तट गोपी ने रोकत हो कर कौतुक भौह मरोरन के, जो नंद लता तुम होते लली, तो गरे कटी जात करोरन के। हाँ, तो ये जो यानी एक हास्य रस है, अद्भुत है। अच्छा देखिए, जो ये व्यंग्य साहित्य है, ये चार विधाओं में होता है मुख्य रूप से। कि ये विनोद से, वेदना से, विद्रूप से और विद्रोह से। अब देखिए वेदना का स्वरूप देखिए कि जब उद्धव पहुंचते हैं, कितना सुंदर व्यंग्य है ये। और उद्धव पहुंच करके गोपियों को समझाते हैं, कृष्ण उनको भेज लेने के लिए भेजते हैं द्वारका से। तो वो व्यंग्य में ही जवाब देती हैं गोपियां, और उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। वो कहती हैं कि नैनन रमे हैं, रोम रोमन बसे हैं, अंग अंगन हुलसे हैं, निकसे हैं को कहता है, अरे उधो वो गोविंद मथुरा के कोई और, यहाँ मोरे तो गोविंद मोहि मोहित में बसते हैं। तो ये यानी एक प्रकार से जो है वो व्यंग्य। तो ये जो यानी व्यंग्य के सारे रूप जो हैं वो हमें कृष्ण के इस वांग्मय साहित्य के अंदर मिल जाते हैं। ये अगर समय इस समय नहीं है, मतलब अगली बार अगर आप रखेंगे होली के पर्व का जो है वो हाँ, मुझे पहले दे देंगे, तो मैं बड़े विस्तार से उसको आपको मतलब बताना चाहूंगा कि ये अद्भुत साहित्य है और अद्भुत ये व्यंग्य का जो है वो जो है पूरा उसके कह लीजिए एक तरह से लालित्य से भरा हुआ है। उसमें भक्ति तो है ही, लावण्य भी है, साथ ही साथ उसके अंदर रस भी है। और रस के साथ साथ ये जो आज के लिए, आज के युग से ही नहीं बल्कि पहले के ही युग से, ये एक प्रकार से कह लीजिए कि जो आदमी का कि जीवन संघर्ष का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसके अंदर हताशा और निराशा है, उसको दूर करने का एक ये भारतीय वाङ्मय का एक पर्व है कि जिससे आदमी जो है वो फिर से सारे जो उसके क्लेश हैं और जो कष्ट हैं, दुख हैं या संत्रास हैं, उसको वो भूल करके फिर से अपना नया उल्लास में जीवन प्रारंभ कर सके। और होली का पर्व तो इसलिए प्रसिद्ध ही है कि इस दिन सारे जो अपने हमारे गिले शिकवे हैं वो भूल करके फिर से आपस में एक मैत्रीपूर्ण नया जीवन अपने विरोधी के साथ भी हम प्रारंभ करते हैं। तो आपने बहुत, और ये तो आज हमने तथा स्वादन किया कवियों की रचनाओं के माध्यम से। मैं उसके लिए आप बाल बघेल जी का और सभी कवियों का बहुत हृदय से आभारी हूँ। और फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर हम लोग आपस में चलिए, मिलेंगे। बहुत शब्दों आप सबको होली की जो है वो अनंत मंगल कामनाएं और अनंत शुभकामनाएं और बधाइयाँ अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आनंद आया। और ये जो भी कुछ हम लोग किए हैं अंत तक भी